हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शन। और उस यूनिट से वो क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिनोट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। जब किसी रिएक्शन के अंदर कोई रिएक्टेंट से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसके 4 ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है वो नोट करें। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, सेकेंड चेंज ऑफ स्टेट, थर्ड इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड द फोर्थ वन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इज राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reaction is also be termed as thermal decomposition reaction। तो ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। थर्मल डीकंपोजिशन मींस जब हम किसी एक सिंगल रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड करके उसको डीकंपोज करते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस। मींस यहां पे कौन सी रिएक्शंस को हम थर्मल डीकंपोजिशन से डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या है, राइट होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं हम इसको। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, या विच गिव ऑक्सीजन, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज रेड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन किया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और रेड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। मींस सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज शो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन मींस या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। और हमारा यहाँ पे जो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन है वो कौन सा है, फर्स्ट है। इट मींस फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है। रिडक्शन रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का लॉस होता हो या हाइड्रोजन गेन होता हो। बट यहां पे दोनों में से जो सेकंड ऑप्शन है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो राइट होगा। या तो ऑक्सीजन का लॉस हो या फिर हाइड्रोजन गेन हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, Which of the reaction is used in black and white photography। मीन्स हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं। तो इसके अंदर जो रिएक्शन यूज होती है वो होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी, डीकंपोजिशन। और डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोज होता है, लाइक AgCl। तो वो फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज इवॉल्व्ड। वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। मींस जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर जो हीट है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है। मींस फर्स्ट जो हमारा आंसर होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट इज एब्जॉर्ब्ड। वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है वो कौन सी होगी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्योंकि डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है बाय एब्जॉर्ब हीट। और उसी के बेस पे इसकी 2 टर्म्स और होती हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। एंडो मींस जो एब्जॉर्ब करता है, थर्म मींस टेम्परेचर। एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और हीट एब्जॉर्ब का जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है। मींस सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक वो होती है जो हीट को क्या करती है, इवॉल्व। मींस फर्स्ट ऑप्शन इज। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन विच डीकंपोज आफ्टर सप्लाई ऑफ हीट। वो कौन सी रिएक्शंस हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन डीकंपोज आफ्टर सप्लाई ऑफ हीट। मींस हीट करने पर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर
जो रिएक्शन हो रही है वो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, मींस उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, मींस वो रिएक्शन जिसमें रिड प्लस ऑक्स मींस रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस विच डज गेट डिपॉजिट आवर आयरन बिकॉज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, मींस अगर आयरन के ऊपर मॉइस्चर डिपॉजिट होता है एयर की प्रेजेंस के अंदर, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मींस वो कौन सी रिएक्शन होगी, रस्टिंग ऑफ एन आयरन। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, जो मैग्नीशियम रिबन है वो एयर की प्रेजेंस में अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, मींस मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होगी जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम के ऊपर लेयर फॉर्म होती है, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट होगा, टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशंस और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट केमिकल रिएक्शन कैन बी डिवाइडेड इन हाउ मेनी टाइप्स, मींस अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है या इवॉल्व हो रही है तो रिएक्शन दो तरह की होती है, कौन कौन सी, द फर्स्ट वन इज एंडोथर्मिक और सेकंड कौन सी थी, एक्सोथर्मिक, मींस जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 2 वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज ब्रंट इन एयर, जब कार्बन को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, मींस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एनर्जी व्हाइल रेस्पिरेशन, मींस जब रेस्पिरेशन होता है तो रेस्पिरेशन एक्शन होती क्या है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें एनर्जी किसके ऑक्सीडेशन से मिलती है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से, और जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ, मींस बर्निंग ऑफ ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, मींस H2 प्लस O2 से क्या फॉर्म होगा, वाटर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होगी। H2 प्लस O2 से किसकी फॉर्मेशन होती है, वाटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, मींस जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO को वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, स्लैक लाइम, मींस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज एन अदर नेम ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, मींस जो सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड CaO वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्लैक लाइम, अभी हम बात कर रहे थे स्लैक लाइम जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड कर रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई थी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या बोला था, स्लैक्ड लाइम, मींस जो थर्ड ऑप्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, और FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो फर्स्टली ये वाटर को रिमूव करेगा और हाइड्रस से एनहाइड्रस फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। एनहाइड्रस मींस जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, मींस जब फेरस सल्फेट को फर्स्टली हीट किया तो वाटर रिमूव हो गया और फेरस सल्फेट एनहाइड्रस की फॉर्मेशन हुई, और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट को जब फिर से हीट करते हैं तो हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर
सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इट मींस हमारे तीनों ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है। इट मींस जो फोर्थ होगा ऑल ऑफ द अबव आर राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ फेरासल्फेट। मींस जब हम फेरासल्फेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर उसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं, 3 प्रोडक्ट बन रहे थे, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, द फर्स्ट ऑप्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज राइट। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, इन विच नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी विल यू पुट द रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेम है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 की फॉर्मेशन होती है। इट मींस ये भी रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। बट ये कब होती है, जब हम इसको हीट अप्लाई करते हैं तो हम इसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और जब कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो अगर वो उस रिएक्शन के दौरान हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इट मीन जो तीनों ऑप्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, तीनों ही सही है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन। जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं, मींस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। बट इसमें जो ऑप्शन था वो ओनली कैल्शियम ऑक्साइड का था, इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था वो क्या था, राइट था। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट अंडर सनलाइट। मींस सिल्वर क्लोराइड AgCl को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं इसको तो क्या होगा, AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन रिएक्शन करता है और AgCl से Ag प्लस सिल्वर के आयन की फॉर्मेशन होती है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म, वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, which of the following is formed when lead nitrate is put under thermal decomposition। lead nitrate को अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें जब ये रिएक्शन डीकंपोज होगी तो लेड नाइट्रेट से किसकी फॉर्मेशन होगी, इसमें लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस में ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। इट मींस जो उसका फोर्थ ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन लाइम वाटर। जब हम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से किसकी फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम कार्बोनेट इसमें फॉर्म होता है, प्लस वाटर है वो क्या होता है, रिमूव होगा। और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो क्या होता है, मिल्की। सो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट। इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो इसमें Ag प्लस ब्रोमीन की फॉर्मेशन होगी, जो कि इसमें सेकंड ऑप्शन है, ब्रोमीन गैस इज फॉर्म, वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, which metal is displaced when lead is put in the solution of copper chloride। अगर हम बात करें इसके अंदर lead की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या होती है, ज्यादा होती है। इट मींस ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मींस lead जब कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो जो लेड की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, तो वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और यहां पे लेड क्लोराइड प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहां पे लेड क्लोराइड का ऑप्शन नहीं है, यहां पे ऑप्शन किसका है, कॉपर का। सो हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा कॉपर वो क्या होगा, राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लेड मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अब सेम वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बट यहां पे आपने क्या करनी है, रिएक्टिविटी चेक करनी है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म व्हेन लेड मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। मींस जब लेड कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होती है। बट यहां पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, लेड क्लोराइड का बी ऑप्शन है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कॉपर का ऑप्शन था और यहां पे लेड क्लोराइड का ऑप्शन है। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास गिवन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच मेटल इज डिस्प्लेस्ड व्हेन जिंक मेटल इज पुट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर एक हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। बट जो लो रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती, उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। बट अब अगर हम इस क्वेश्चन में करें तो इस क्वेश्चन के अंदर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। सो जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। सो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर की फॉर्मेशन होगी। और यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कॉपर। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, कॉपर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम सल्फेट Na2SO4 solution is mixed with the solution of barium chloride। यहां पे अगर आप देखो तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दोनों इसमें प्रेजेंट हैं। बट अगर हम प्रीवियस की बात करें तो उसमें सिर्फ एक जिंक था, लेकिन यहां पे क्या है, सोडियम प्लस सल्फेट और दूसरा क्या है, बैरियम और क्लोराइड। सो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मींस जो आयंस हैं वो आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट की इसमें क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। बट डिपेंड करेगा हमारा आंसर ऑप्शन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बैरियम सल्फेट, बिल्कुल क्लियर है, फॉर्म होगा। दूसरा सोडियम सल्फेट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा। सेकंड थर्ड सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी एंड नो रिएक्शन टेक प्लेस, बिल्कुल भी नहीं। सो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट बैरियम सल्फेट इज फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, what happen when copper metal is dipped in the solution of zinc sulfate। अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमने अभी यही क्वेश्चन किया था कि जब जिंक ने कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया था तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा थी और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी। बट यहां पे कॉपर और जिंक में से जिंक की रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा। इट मींस यहां पे किसी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो हमारा जो फोर्थ आंसर होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस, वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बट यहां पे जो हमारे ऑप्शन है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो जिंक मेटल जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो किसकी फॉर्मेशन होगी, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर की। तो यहां पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट जिंक सल्फेट, सेकंड जिंक ऑक्साइड, थर्ड जिंक सल्फाइड, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा जिंक सल्फेट इज फॉर्म। सो ये क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाई आर आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन पेंटेड टू प्रिवेंट रस्ट। जो आयरन के आर्टिकल हैं वो रस्ट से बचाने के लिए हम उसके ऊपर पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि पेंट से क्या होगा, पेंट क्या करता है, जो एयर के अंदर मॉइस्चर है उसको उस आयरन के ऊपर अटैक करने से रोकता है। सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, पेंट प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल टू कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी ये हम पहले भी कर चुके हैं। रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी जिसमें कोई भी फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है। मींस उसका जो टेस्ट है या उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि कोई भी फूड जो है जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन के कारण उसका जो स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल प्रेजेंट इन फूड, वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड। हम
रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं? तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं। मींस अगर कुरकुरे हैं या चिप्स के पैकेट हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस एज एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। पिकल्स है, हम उसके अंदर ऑयल एज एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। तो जो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज फॉर्म when जिंक react with सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी? मींस जिंक प्लस NaOH से क्या जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम की फॉर्मेशन होगी, या सोडियम जिंकेट या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, या सोडियम जिंक ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। एंड द लास्ट वन इज सोडियम जिंकेट एंड वाटर। मींस जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट HCl react color change to, and this question is so important। कॉपर ऑक्साइड जिसका कलर ब्लैक होता है, और जब इसको हम HCl से रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, और उस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ब्लूइश ग्रीन्स। मींस जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन HCl गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे मींस नमी वाले दिन जब हम HCl की फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन एक गार ट्यूब में करते हैं, और उस गार ट्यूब से हम कैल्शियम क्लोराइड क्यों पास करते हैं? सो कैल्शियम क्लोराइड को क्यों पास जाता है, और या द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार ट्यूब। गार ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड का क्या रोल है? अब इसने स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में ये बोला है कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे जिसमें नमी होगी, मींस मॉइस्चर होगा, और उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, वो क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। कैल्शियम सल्फेट अगर हाइड्रेटेड है तो उसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट about an aqueous solution of an acid and of a base। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है, और जिनकी pH वैल्यू 7 से ऊपर होती है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। बट जिनकी pH वैल्यू 7 होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या है। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है, हाइयर द pH स्ट्रोंगर द एसिड। मींस अगर pH ज्यादा है तो वो एसिड उतना स्ट्रोंग होगा, जो कि गलत है, क्योंकि अगर pH वैल्यू ज्यादा है तो वो स्ट्रोंग बेस होगा या वीक एसिड होगा। बट अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, हाइयर द pH स्ट्रोंग द एसिड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर pH वैल्यू ज्यादा है तो जो बेस है वो स्ट्रोंग होगा, बट जो एसिड है वो क्या होगा, वीक होगा। और ऑप्शन क्या है, स्ट्रोंगर द एसिड, जो कि क्या है, रॉन्ग है। थर्ड अगर हम ऑप्शन की बात करें, लोअर द pH स्ट्रोंगर द बेस। अगर pH लो है तो एसिड जो है वो स्ट्रोंग होता है, और बेस है वो क्या होता है, वीक होता है। तो जो हमारे पहले 3 ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, लोअर द pH वीकर द बेस। अगर pH कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, मींस वीकर द बेस, ये सही है। एंड हाइयर द pH, अगर pH ज्यादा है तो जो बेस है वो स्ट्रोंग होगा, बट जो एसिड है वो क्या होगा, वीक है, जो कि ये सही है। अगर pH कम है तो वीकर द बेस, एंड हाइयर द pH वीकर द एसिड। इट मींस जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो एक स्ट्रोंग बेस होता है। सो इसमें जो ऑप्शन है स्ट्रोंग बेस वो क्या है, थर्ड है। तो थर्ड